भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में, चाहे नोएडा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, पूरी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि शराब की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, मारा मारी मची हुई है, स्टैम्पीड हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री में एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार फ्री दे रही है। हमने सोशल मीडिया के वीडियोस पे देखा कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, दुकानों में भाग भाग के घुस रहे हैं फ्री शराब की बोतल लेने के लिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों को, आसपास के राज्य के लोगों को शराबी बनाना चाहती है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से पूछना चाहती हूं कि क्या योगी जी आपकी सहमति के साथ बाय वन गेट वन फ्री, एक बोतल शराब के साथ दूसरी बोतल फ्री देना आपकी सहमति के साथ कर रहे हैं? तीसरी बात, अगर सहमति के साथ नहीं कर रहे तो क्या भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी, उसका विरोध करेगी? और चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि एक बोतल के साथ एक फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार, उसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो कब योगी जी के ऑफिस में सीबीआई की रेड पड़ेगी, ईडी की रेड पड़ेगी, ये हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं। अगर 2 दिन बजट पर चर्चा होनी है तो ये एलओबी में क्यों नहीं था? अगर आप आज का लिस्ट ऑफ बिजनेस देखिए, उसमें 8 तरह के कार्य हैं, अलग तरह के बिजनेस हैं। 1 बज गया, लंच ब्रेक हो गया, लेकिन अभी तक बजट पे चर्चा की शुरुआत भी नहीं हुई है। बजट की चर्चा के बाद सीएजी रिपोर्ट पे भी चर्चा होनी है, सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा के बाद वाटर लॉगिंग पे भी चर्चा होनी है। समय 2 बजे से लेके 5 बजे तक का बचा है। अब मुझे अध्यक्ष जी बताएं कि 2 बजे से 5 बजे के बीच में वो बजट पर भी, सीएजी रिपोर्ट पर भी, वाटर लॉगिंग पर भी चर्चा कैसे करेंगे? इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी बजट पर चर्चा से बचना चाह रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत नहीं किया। क्यों नहीं किया? 1955 के बाद से पूरे देश में बजट से पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होता है। इकोनॉमिक सर्वे वो आर्थिक आंकड़ों का आधार है जिसके आधार पर बजट बनता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, कितना टैक्स कलेक्ट होगा, कितना बजट हो सकता है। तो ये साफ है कि ये हवाई बजट है। सरकार ने दिल्ली के लोगों को झूठ बोला है, जुमले किए हैं, और इसीलिए वो बजट पे चर्चा नहीं चाहते हैं। देखिए, कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हर चुने हुए प्रतिनिधि की एक सम्मानजनक तनख्वाह होना जरूरी है। सम्मानजनक तनख्वाह के साथ साथ एक विधायक को, एक एमपी को, एक पार्षद को अपना ऑफिस चलाना होता है, उसका बिजली का बिल देना होता है, अपने इलाके में जाना होता है। तो उस हिसाब से एक विधायक को सैलरी और अलाउंसेस मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर सही तरीके से सैलरी और अलाउंसेस नहीं मिलेंगे तो हम चुने हुए प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार की ओर धकेल रहे हैं कि अगर आपको अपना खर्चा चलाने के लिए ही तनख्वाह नहीं मिल रही है तो हम ये पूरा तंत्र एक चुने हुए प्रतिनिधि को, विधायक को, पार्षद को भ्रष्टाचार की ओर धकेल रहा है। हमने भी 2015 में से ये प्रक्रिया शुरू की थी, परंतु 2006 साल के बाद वो प्रस्ताव आया भी तो बहुत घट के आया था। तो इसलिए मैं इस बात का स्वागत करती हूं। दिल्ली में क्या, देश भर में हर चुने हुए प्रतिनिधि को एक सम्मानजनक तनख्वाह मिलनी चाहिए कि वो ईमानदारी से अपना काम कर सके। स्कैग की रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा होनी है, लगातार सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही है, क्या काउंटर होगा? हम तो स्वागत करते हैं, लाए रिपोर्ट्स, सारी की सारी रिपोर्ट्स लेके आए। उन्होंने खुद
जो अब अध्यक्ष ही हैं विजेंद्र गुप्ता जी, वो खुद कोर्ट गए थे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द सारी रिपोर्ट सदन के पटल पे प्रस्तुत हो। दिसंबर के महीने से सारी सीएजी रिपोर्ट्स विधानसभा में उपलब्ध हैं। ये दूसरा सेशन हो गया। क्यों एक एक करके रिपोर्ट लाई जा रही है? क्यों सारी 14 रिपोर्ट्स नहीं टेबल की जा रही? अब जो इतनी जल्दी मची हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, अब उस जल्दी का क्या हो गया? अब हाईकोर्ट का आदेश भी वो पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है जल्द से जल्द रखा जाए। मैं तो आग्रह करूंगी अध्यक्ष जी को कि इसी सत्र में जो बची हुई रिपोर्ट्स हैं, 3 रिपोर्ट्स पेश हो गई हैं, 11 रिपोर्ट्स बची हुई हैं, 11 की 11 रिपोर्ट्स इसी सत्र में प्रस्तुत की जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।